सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल भक्ति मंत्र को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा भी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर कोई बेईमानी करता है या लोगों के साथ गलत करता है तब भी उसकी बरकत होती है, वहीं सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ बुरा भी हो जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है। तो आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये सवाल पूछा कि हे वासुदेव, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें उनको इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए। पुराने समय में एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो धर्म और नीति का पालन करता था, मंदिर जाता था और भगवान की भक्ति करता था। इसके अलावा वो हर तरह के गलत कामों और संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था। मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहां पर वो भला व्यापारी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया और वहां पर लोग जमा हो गए, व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वो खुशी से झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया है। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्यों हुआ? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है, बस हमको उसका पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।